लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन किया था एलआर सर्किट का, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट। तो हेडिंग दे दो, एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज। एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज। जो लास्ट क्लास है वो इच्छुक वीडियो देख लेना टाइम निकाल के, ठीक है ना। समझा? सुन पा रहे हो? हेलो, आवाज जा रहा है? हाँ सर। कोई दिक्कत हो तो बताना, आवाज से रिलेटेड। उस गेट को थोड़ा सा खोल दे, इतना सा, इतना सा, इतना सिग्नल पकड़ेगा इधर से, बस। ये वाला शीशा को थोड़ा सा इधर पे स्लाइड कर देना, इधर जो शीशा लगा है ना उसको इधर पे स्लाइड कर दे, उसको बाहर निकल। हाँ, थोड़ा सा और, इतना घटा के अंदर घुस, फिर कर, आराम से करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस ले लेंगे और एक कैपेसिटर ले लेंगे। एक कैपेसिटर ले लिए, ठीक है। इसके अक्रॉस हमने एसी दे दिया। यहाँ ईएमएफ आया हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, ये है वी आर। वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर आई या आई आर, ठीक है। और जो कैपेसिटर है सी, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा, दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है ये होगा वी सी। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है वी सी, और वी सी इज इक्वल टू कितना, तो वी सी इक्वल टू एक्सी आई। एक्सी आई ये था आर आई और ये है एक्सी आई, आर लिख दिया हमने। यहाँ पे है वी सी, और वी सी जो है ये है इक्वल टू एक्स सी आई। और कोई आया है क्या क्लास में? इच्छुक है, बाकी कोई भी नहीं है। एक बार आशीष को कॉल कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो करंट होगा सर्किट में आई फ्लो करेगा, ठीक है। और अगर आर के अक्रॉस देखा जाए तो वी आर भी का भी डायरेक्शन सेम होगा, आई और वी आर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर के केस में देखें तो हमने जो मतलब किया था उसमें हमने पाया था, कहाँ क्लास ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन करो। जो अपना जो पोटेंशियल था वी जो था वो क्या हुआ था, बाय 2 लैग कर गया था, कम हो गया था, ठीक है। मीन्स वीसी का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। और ये जो एंगल है ये पाई बाय 2 है, ये जो एंगल है ये पाई बाय 2 है। ये समझ में आई चुक? अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ले लेंगे सब कुछ। सबसे पहले हम आई ले लेंगे, आई ले लिए, ठीक है। आई और वी आर दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे इस जगह पे देखो गोला लगा के दिखा रहा है, आई और वी आर दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो वी मतलब आई जो होगा वो तो थोड़ा कम होगा, वी आर ज्यादा होगा, तो इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे वी आर, ठीक है। यहाँ तक हो गया वी आर, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा। अब वी सी क्या है, यहाँ पे मतलब ये दूसरे वाले को देखो, आई और वी सी दोनों पाई बाय 2 पे है। आई जहाँ पे है उससे वी सी जो है लैग कर रहा है पाई बाय 2, मतलब वी सी जो होगा तुम्हारा वो इधर की तरफ होगा, ये हो गया वी सी वेक्टर, ठीक है। अब इसका हमने पैरेललोग्राम
और इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। तो रिजल्टेंट थोड़ा सा टेढ़ा हो, अच्छा चलो ऐसे बता दे रहा हूँ। हाँ तो और ये जो होगा ये होगा ई। तो यहाँ से हम जो डेरिवेशन में रिजल्ट लाने वाले हैं, जैसे अपना ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से फॉर्मूला वगैरह सारा लिख देता हूँ, फिर इसको डिराइव करेंगे। ई नॉट जो ये हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड प्लस एक्सी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। इसको हम एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, टेन फाई क्या होगा, अब बोलोगे फाई क्या है, तो देखो फाई जो है ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है ये फाई, ये एंगल है फाई। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है ये तो है 90 डिग्री पाई बाई 2, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई बाई 2। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है ये ओमेगा ओमेगा टी, ये वाला है ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल में हम लगा ले फाई, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मींस ये जो है वी नॉट सी। ठीक है, वी नॉट सी ही क्यों होगा ये भी बताएंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय वी नॉट आर। ठीक है, टू वी नॉट इज इक्वल टू ऊपर में देखो आई नॉट एक्सी, तो आई नॉट एक्सी और डिवाइडेड बाय आई नॉट, आई नॉट साइन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्सी बाय आर, और एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी, तो इक्वल टू 1 ओमेगा सी और डिवाइडेड बाय आर, मतलब ये आएगा। और यहाँ इंस्टेंटेनियस ये सब लिखते जाना। करंट ये जो हो जाएगा मतलब आई इक्वल टू मतलब न्यूमेरिकल वगैरह में, तो इसलिए ये सब मेन रिजल्ट पहले लिख दिया, ड्राइव करेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये सारे रिजल्ट क्यों आया कैसे आया में देखते हैं, इसका डेरिवेशन करके। ग्रेस लेट क्यों हो गए भाई? सर वो मैं चेक कर रहा था कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, मैं बस अकेला था, तब मैंने देखा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो मैंने लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन किया, तब जाके असली वाला में आ गया सर। गलत वाले क्लास में चला गया था क्या? ऐसा ही होगा सर, या फिर नेटवर्क खराब होने की ये वजह सारे से सर क्लास मेरा लेफ्ट कर दो, जो क्लास तुम्हारा नहीं है ना उसको लेफ्ट कर दो, उसमें रह के कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, जो क्लास हाँ तुम्हारा सर नहीं है हाँ। उसको लेफ्ट करना, मुझे जल्दी लगा करना सर सब। कि आप सर मैं वेट कर रहा था, चुको 5 मैं सेकंड बाद मुझे सुबह लगा मैं वेट। अकेला हूँ सर, मुझे लगा मैं अकेला हूँ, तो इसलिए आपने अब तक शुरू नहीं कोई किया, बात नहीं, हम इसलिए मैं आईक्यू का वेट कर रहा था। कोई बात नहीं। तो ये जो है हम पढ़ रहे हैं आरसी सर्किट। पहले हमने जो खत्म किया था वो आरएल सर्किट पढ़ा था। ठीक है, अभी हम आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम तीनों सर्किट के पढ़ेंगे। तो ये इसका फेजर डायग्राम है और ये मेन फॉर्मूले रिजल्ट है जो हमने लिखा। अब इसके डेरिवेशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि तुमने देखा कि एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया था और एक कैपेसिटर ले लिया था। ठीक है, इसको हमने सप्लाई दे दिया था। चलो यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, तो करंट हो रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस आर है और ये कैपेसिटर सी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वी आर होगा इसका भी डायरेक्शन सेम होगा इन केस ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, वी आर और सेम डायरेक्शन में, और कैपेसिटर के केस में जो आई तो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा वीसी होगा पोटेंशियल अक्रॉस वी, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस सी, उसका डायरेक्शन पाई बाय मतलब पाई बाय 2 लैग कर जाएगा ये, तो ये इधर पे हो जाएगा। ठीक है, और ये पाई बाय 2 हो जाएगा। ये सब बात हमने पिछले स्लाइड में भी थोड़ी-थोड़ी बातें की, ग्रेस नहीं था और आशीष भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा वी आर, और वी आर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आई आर।
ठीक है। और जो इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, अरे तो क्यों नहीं, हाँ ये हो जाएगा VC, ठीक है, और VC इक्वल टू हो जाएगा XCI, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो कंक्लूजन पॉइंट अपना होगा, पॉइंट नंबर 1, VR जो है वो हो जाएगा RI, वेक्टर फॉर्म में हम उसे लिख रहे हैं, फेजर डायग्राम से ही चल रहे, पीछे पे फेजर डायग्राम बनाया था। इसका मतलब हुआ कि I and VR इन सेम डायरेक्शन, नहीं सेम डायरेक्शन नहीं, सेम फेज हो गया, एक ही बात हुई, सेम फेज, ठीक है। मीन्स यहां से V0R जो होगा, V0R, ऊपर में R लिखा है, R मतलब रेजिस्टेंस के केस में, ये जो हो जाएगा V इक्वल टू IR होता है, तो ये क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस के केस में बात हो रही इसलिए ऊपर R लिख दिया, ये हो जाएगा I0 इंटू R, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अपना होगा कि VC वेक्टर इज इक्वल टू XC इंटू I वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे I लीड करेगा, VC बाय पाई बाय 2, VC से पाई बाय 2 लीड कर रहा है, मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि VC लैग कर रहा है पाई बाय 2 पे, ठीक है। दोनों, तो पहले हमने लैग बोला था, अभी मैं लीड बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V0C प्योर कैपेसिटर, ये हो जाएगा I0 इंटू XC, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है जो आशीष ग्रेस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, या फिर पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम, उसके बाद पैरेललोग्राम ब्लॉक के पैरेललोग्राम से, तो पीछे जो हमने फेजर डायग्राम बनाया हुआ है, इसको देखो, ये देखो, तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, VR प्लस VC, VR और VC को ऐड करेंगे तभी हमें E मिलेगा, दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा E, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, VR प्लस VC, चूक समझ में आ रहा है या नहीं, इज इक्वल टू E वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आवाज जा रहा है क्या, हेलो, तुम लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो, चूक, आशीष, ग्रेस, हाँ हाँ बोल दो सर, एक आ बार, रहा है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, नहीं सर, नहीं सर, किसी तरह का नॉइज वगैरह तो नहीं ना, मतलब ज्यादा परेशान कर रहा है तुम्हें, सर नहीं नहीं। हाँ इधर पे थोड़ा भजन कीर्तन सब बगल में चल रहा है दीपनु के घर में, तो हो सकता है हाँ इसलिए सर, नॉइज हमारे यहाँ पर भी गेटर्स फूट रहे सर। ठीक है। अब देखो पीछे हम चलते हैं, ठीक है, इस डायग्राम से हम तुमको बताते हैं। मान लो कि हमने ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल अगर हमने सेलेक्ट कर लिया, इसमें हमने पाइथागोरस ऊपर वाले में लगा लो, नीचे वाले में कोई बात नहीं है, एक ही बात है, ये वाला ट्रायंगल हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मतलब मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला साइड VC है, ये वाला साइड VC है, तो ये वाला साइड भी VC हो जाएगा, और ये तो पैर है क्या, V0 R का स्क्वायर प्लस V0 C का स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई सही चुकी या नहीं आशीष, मतलब अगर हम तो ये हो जाएगा VC, ठीक है, हाँ और ये हो जाएगा, तो ये यस इसका सर। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू E का स्क्वायर, ये बात समझी, हाँ बोलो, या इस पेज पे भी बनाओ डायग्राम, ग्रेस सुन पा रहे हो, हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर, समझ में आया या नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। हाँ सर। अब तुम बोलोगे कि सर वहां पे तो नोट आपने नहीं लिखा है, ठीक है, नोट आपने नहीं लिखा, तो नहीं लिखा तो क्या हो गया, ये VC जो है ये मतलब कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो ये वाला जो रेड मार्क हमने दिखाया था, ये वाला अगर VC है, ये भी VR हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पे देखो, एक सेकंड,
तो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो ये ऐसा हो गया। उसके बाद देखो ई नॉट स्क्वायर जो हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर, वी नॉट आर इज इक्वल टू ये देखो क्या है, आई नॉट आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी, वी नॉट सी देखो यहाँ पे क्या है, आई नॉट एक्स सी, तो यहाँ पे लिख देंगे आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और ऊपर में भी रूट, और ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, हटा दिया नोट पे से तो रूट आ गया, और ये आर स्क्वायर सी को स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आया, तो यहाँ पे इन तो और यहाँ पे रूट इस प्रकार से लग जाएगा, और ये देखो प्रूफ था एक्स सी स्क्वायर। पिछले स्लाइड्स पे लेके जा रहा हूँ, देखो देखो ये वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर हाँ सर नेटवर्क थोड़ा खराब जा रहा है, मैं थोड़ा लोकेशन बदल देता हूँ सर, थोड़ा लेफ्ट करके आया। कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इम्पीडेंस क्या है, हियर इम्पीडेंस के साथ लिखते जाना, मैं इधर उधर करके लिख दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक जिस ऑर्डर में हमने लिखा उसी ऑर्डर में तुम भी लिखना। z इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, वो z इक्वल टू है। ठीक है, इम्पीडेंस है, तो इसको हम कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स सी जो होता है वो होता है 1 तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। आशीष जी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो देखिए पिछले सर आ गया ये वाला रिलेशन। ठीक है, ये वाला आ गया। चलो और पहले अब बात कर लेते हैं, पिछले वाले ही डायग्राम में चलते हैं। ठीक है, इसी वाले ट्रेंगल को देखो, ये वाला जो ट्रेंगल है ना इसको देखो। ठीक है, फेजर डायग्राम को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो फाई एंगल फाई है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो भी नेक्स्ट स्लाइड में ही चलना। ठीक है, जैसे ये 10 फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर वाला ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये वीसी ये वीसी, तो वी नॉट सी डिवाइडेड बाय बेस है तुम्हारा ये वाला मार्क किया, तो ये क्या है तुम्हारा वी आर है, तो वी नॉट आर। ठीक है, वी नॉट आर हमने लिखा, इसको आया आशीष। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे है प्रीवियस डायग्राम से हमने लिखा 10 फाई इज इक्वल टू प्लस तुम नीचे लिखते जाना इज इक्वल टू वी नॉट सी का स्क्वायर, सॉरी वी नॉट सी डिवाइडेड बाय, ठीक है, वी नॉट आर, ये मल्टीप्लाई में नहीं है आर, ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या था अपना यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नीचे में ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आई नॉट एक्स सी, आई नॉट आर। ठीक है, आई नॉट से कट जाएगा, हो जाएगा एक्स सी बार एक्स सी बार आर, और एक्स सी जो होता है हो जाएगा 1 ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो ये 10 फाई इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी आर। ठीक है, आर आर 1 ऊपर जगह था, 1 बाय ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 10। ठीक है, समझ इसलिए चला तो इसका काम। अब तुम्हें आई साइन ओमेगा टी फाई, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि करंट जो है वो लीड कर रहा है
E by phi angle. Leads E by phi angle. तो ये था तुम्हारा डेरिवेशन। अब डेरिवेशन के रूप ये था आरसी के केस में काम करा दिए थे, ओनली सी का करा दिए थे, उसके बाद हमने एल का भी करा दिए थे इम्पीडेंस का, तो फिर तीनों का अलग अलग, फिर आर एल कर लिया, अभी आरसी कर लिए, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं क्या है। अब है एल सी आर, तीनों एक साथ, तो उस सर्किट के बारे में शॉर्ट लिए थे ना अंग्रेज, अब था ना ऐचूक, सुन पा रहे हो ऐचूक? हाँ सर। बीच में आवाज भी कट होता है ऐचूक? नहीं सर, ठीक है। हाँ, तो ये कॉपी कर लिए थे ना? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर जरा स्लाइड फिर से देना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको। हाँ, अरे भाई ठीक है सर, हो गया। हो गया। इससे पिछला वाला देख लो, यहाँ पे तो हाँ सर, मैंने ये एक वाला। फेजर डायग्राम को रद्दी बना दिया, फेजर बना दिया, अरे तो सर, उसको तुम हो गया था। देख लेना। हाँ इससे वाला बस था। हाँ, ये वाला भी हो गया। हाँ सर, ये वाला भी हो गया। चलो अब हम बात करेंगे। अच्छा, ये सब जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इससे कोई फायदा हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें पहले से ही ये सब आ रहा है और कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ सर, फायदा है, ये रिवीजन हो रहा है सर। पहले से तुम पढ़ रखे हो तो बढ़िया से रिवीजन हो जा रहा होगा, सही है ना इच्छुक आशीष? हाँ और सर। जितना जितना यस डिटेल सर। में मैं करा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि उतना डिटेल में तुम्हें कराया गया होगा। क्या कहते हो, इतना डिटेल में पढ़ाया था क्या नहीं सर। इच्छुक? इतना डिटेल में बताया गया है स्कूल में जितना डिटेल में मैंने बताया? नहीं सर। खत्म ही नहीं हो पाएगा, मेरे ही तरह हाल हो जाएगा उनका। लेकिन फिर भी तुम टेंशन मत लो, मैं खत्म करूंगा, ठीक है ना? सिलेबस को देख के तुम डरो मत। अभी हम 7 चैप्टर लगभग, मैथ में 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, इसमें कर लिया। बोलोगे सर 2 महीना में कैसे करेंगे? लास्ट में स्पीड बढ़ जाएगा, देखते रहना ना। स्पीड क्या है, स्पीड तो उतना ही देर, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट मैक्सिमम पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा तो ऑनलाइन में मतलब सब कुछ हैंग मारने लग जाता है, ठीक है। इतना देर पढ़ा देते हैं, मोबाइल डायरेक्ट टांग के हो जाता था। और दूसरी बात ये कि वेकेशन वगैरह आएगा, उसमें हम लगाएंगे एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लगाएंगे, हो जाएगा। अभी 20 दिन का जो छुट्टी मिलेगा, 8-10 क्लास एक्स्ट्रा लगा लेंगे, सारा मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना? 5 क्लास मैथ, 5 क्लास साइंस, 1 चैप्टर निकल जाएगा उस बीच में। हर मंथ के स्पीड से अपना ठीक ठाक ही आ रहा है, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। लास्ट के चैप्टर थोड़ा सा कम लेंदी है, वो हो जाएगा। तो देखो, इसमें हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, आर ले लिया, एल ले लिया, सी ले लिया, ठीक है। और इसको ये चलो बना दिया। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यहाँ यहीं पे डायग्राम में समझने की कोशिश करना, हर चीज समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वी आर होगा, जैसा कि अभी हुआ था, ये हो जाएगा आर इंटू आई। और जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सएल, सॉरी वीएल, वीएल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में मैंने इक्वल टू साइन डाल दिया, एक्सएल इंटू आई, ठीक है। और कैपेसिटर के केस में जो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, ये हो जाएगा वीसी, और वीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा गया, साइड में लिख दे रहा हूँ, एक्सी आई, उस कॉर्नर में कुछ टूल्स बॉक्स है, ठीक है। अब देखो करंट इसमें आ जा रहा है, करंट आ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन मान लो इस यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। रेजिस्टर के केस में वी आर का भी डायरेक्शन सेम रहेगा, वी आर सेम डायरेक्शन, सेम फेज में है दोनों। यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, तो आई तो सेम, और ये जो वी आर सॉरी वीएल जो होगा इम्पीडेंस के केस में, वो पाई बाय 2 लीड कर जाता है, तो पाई बाय 2 लीड मीन्स ऊपर की तरफ, ठीक है। जो वीएल होगा ये पाई बाय 2 लीड कर जाएगा ऊपर की तरफ, और कैपेसिटर के केस में पाई बाय 2 लैग कर जाता है करंट से, आई, ठीक है। और ये पाई बाय 2 लैग करेगा, मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पाई बाय 2 हमने ले लिया। ये बात समझ में आ गया आशीष? ये हो गया वीसी, ठीक है। और एंगल जो है पाई बाय 2 है, एंगल जो यस है सर। वो पाई बाय 2 है। आशीष हाँ बोलो भाई, ठीक से बैठना, जाके कुछ चॉकलेट वॉकलेट खा लेना। यस सर। तो
इसमें भी मैं पहले सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक करके प्रूफ कर देंगे। हाँ, सबसे पहले इसके फेजर डायग्राम को समझाता हूँ कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जैसे कि रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा टेढ़ा ही हो जाता है। ओए भाई क्या हो रहा है तू? चलो ये हो गया। तो सबसे पहले हम आई को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। को हमने ड्रॉ कर लिया, ये रहा आई, ठीक है। अब देखो आई और वी आर सेम डायरेक्शन में यहाँ पे, ठीक है। और आई तो मतलब आई कम होगा, वी आर ज्यादा होगा, तो इसके ऊपर हम वी आर लगा देते हैं। इसके ऊपर ये लगा दिया वी आर, ठीक है। उसके बाद इम्पीडेंस के केस में मतलब जो ये वीएल जो है, ये वीएल ही है ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 लीड कर जाएगा, ठीक है। पाई बाय 2 लीड करेगा मतलब इनसे पाई बाय 2 एंगल, मतलब 90 डिग्री पे इधर की तरफ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया पाई बाय 2, ब्लू कलर से हमने दिखाया, ये हो गया पाई बाय 2। तो तुम्हारा वीएल थोड़ा सा बड़ा हो, अच्छा पूरा मिट गया भाई तेरी। ये हो गया तुम्हारा यार, ये पाई बाय 2 पे है। अब देखते हैं वीसी, वीसी पाई बाय 2 लैग कर रहा है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। पाई बाय 2 ठीक है, ये तुम्हारा वीसी, वीसी और ये पाई बाय 2 कर रहा है आई से। यहाँ पे हम ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन वीसी, तो वीएल थोड़ा सा और भी बड़ा कर देते हैं, रुक जाओ। अकॉर्डिंग टू बुक बात कर रहा हूँ। हाँ ये देखो, कलर ये था, कलर बदल देते वरना दिमाग हंग मारेगा। हाँ, ये जो है वीएल, इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूँ। तो ये जो है वी, यहाँ पे मैं एलसी लिख दिया, ग्रेटर देन वीसी बात कर रहे हैं। वीसी था उतना ऊपर में हम कट कर ले रहे हैं। ये जो अपना वीएल का मतलब लेंथ मान लो, ये जो वेक्टर है वो वीसी यहाँ पे मतलब यहाँ तक ले लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो इधर की तरफ जाएगा और ये होगा तुम्हारा ईएमएफ। थोड़ा सा अच्छे से नहीं गया, तुम समझ जाना भावनाओं को। ये हो गया ई वेक्टर, ठीक है। तो अब ये वेक्टर जो हमने पिंक कलर से दिखाया, इसको हम क्या लिखेंगे, वीएल माइनस वीसी, वीएल माइनस वीसी वेक्टर। अगर ये वीएल माइनस वीसी है तो इस साइड पे भी ये भी हो जाएगा वीएल माइनस वीसी। आशीष समझ में आ रहा है या नहीं? आशीष, आशीष, ऐचूक, क्लियर है पूरा? यस सर, आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हम इसको पहले नोट डाउन करते हैं और साथ ही साथ में फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने पहले तो पहले लिखेंगे रेजिस्टेंस के केस में, ठीक है। आई आर इन द सेम फेज, नॉट आर क्या हो जाएगा, वी नॉट आर इज इक्वल टू, जैसा पहले भी लिख चुका, आई नॉट आर, इसको रख लिए। सेकेंड एल के केस में, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये वीएल जो ये लीड करेगा आई बाय पाई बाय 2, जैसा कि हमने फेजर डायग्राम में लिखा था और उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे
आई नोट एक्सएल, आई नोट। अब तीसरा पॉइंट जो हम नोट यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये VL जो है VL 5/2, तो यहाँ पे V0C जो हो जाएगा V0C ये हो जाएगा फिर पहले की तरह। तो यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा ये ट्रायंगल को मैं खोल के ले रहे हैं, तो ये क्या है कुछ ऐसा टाइप ठीक लिखा हुआ है ना, तो V0 L और ये VC इस तरह जो है अपना स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो बाय H पाइथागोरस V0 इज इक्वल टू V0 R मतलब याद रखना प्लस V0C सॉरी V0 V0C का किसी में यहाँ पे इस लिख दो यहाँ पे नॉट SC। हाँ तो इसमें अब हम क्या करेंगे V0 R आई नॉट आर, यहाँ पे देखो V0 R जो है आई नॉट आर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आई नॉट आर। ठीक है, तो आई नॉट जैसे पहले किए थे अजय देखो हाँ नॉट का स्क्वायर एक्स V0 ठीक है, तो कर भाई साहब तू, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई नॉट एक्सएल। ठीक है, V0 L जो है V0 L के जगह लिख लिया आई नॉट एक्स मान, और V0 C के जगह पे लिख लिया आई नॉट एक्स सी, यहाँ पे एक्स सी। ठीक है, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दिए। नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ, इसको एक बार इसके इस चीज को समझना है, बढ़िया से समझ ले रहे हो ना तो फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे तुम्हारा रिवीजन हो भी जाएगा। पहले से तुम के हो स्कूल में थोड़ा बहुत भी तो कराया ही गया होगा, अब यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। अशोक जी हो गया? हाँ सर। हेलो, सुन पा रहा है? हाँ सर। अशोक लिख लिए, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? कहाँ हाँ सर। अशोक लिख लिया? यस आशीष। सर आशीष नहीं बोला, आशीष सो रहा है शायद। यस सर। सर आप क्या बोलो आशीष क्या बोल सर रहे हो? हाँ सर आप सुन पा रहे हो क्या? हाँ सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम सुन पा रहे हो? हाँ सर मैं भी सुन रहा हूँ। वो आइचुक ने भी आपको हाँ सर बोला था, शायद आपने सुना नहीं। इच्छुक का मैं सुन लिया आवाज, ठीक है, तुम लोग नहीं बोल रहे तो इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था, ठीक है, पर गलती से नाम इच्छुक का ले लेता था। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते इससे आगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इनोट से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर पे रूट चला जाएगा, फिलहाल अभी नहीं हटा रहे और कर रहे। तो उसके बाद इनोट का स्क्वायर जो हो जाएगा इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। आई नोट स्क्वायर जब हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया आर स्क्वायर प्लस ये देखो आई नोट एक्सएल था पीछे में, देखो यहाँ पे पिंक कलर से मैं चलो ग्रीन कलर से मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये देखो
यहाँ इस मतलब इसके अंदर भी तो यहाँ पे आई नोट था, यहाँ पे भी आई नोट था, ठीक है। तो दोनों जगह से उसका मतलब इसको मतलब इन दोनों में से मतलब ये समझो अगर मैं आई नोट कॉमन ले लूँ, आई नोट कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्ससी। तुम लिखना मत यहाँ पे, ये बचेगा अंदर में, इसका स्क्वायर लगा हुआ है बाहर में, ऐसे लिख लिया तो आई नोट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दोनों में से आई नोट स्क्वायर एक इसमें कॉमन आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आई नोट समझे आशीष या नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आई नोट स्क्वायर इसलिए हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर और प्लस में क्या बच गया, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो बस यही हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, यहाँ से अपना ई नोट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका स्क्वायर क्या आ गया। मेरे पास पढ़ के कुछ करोगे या ना करोगे, अच्छा प्रोफेसर जरूर बन जाओगे, ठीक है ना। और कुछ करोगे क्यों नहीं, सब कुछ करोगे, पूरा डिटेल नॉलेज दे रहा हूँ, उसके बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई गड़बड़ है। तो यहाँ से आई नोट हम निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट आ जाएगा, ठीक है। तो रूट में ई नोट स्क्वायर, तो ई नोट स्क्वायर को आजादी दे देता हूँ पहले ही, ठीक है। तो ई नोट लिख देता हूँ और रूट नीचे वाले में लगा देता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा पे रूट लगेगा, ये पूरा पे रूट लगेगा, ठीक है। उधर से आई मतलब स्क्वायर हटेगा आई पे से, तो ऊपर वाला तो आजाद हो गया, 2 है तो 1 बच गया बाहर। समझे आशीष या नहीं? हाँ, अंदर वाले पे रूट लगा देते हैं और ये बन गया अपना फॉर्मूला, आर यस स्क्वायर सर। प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, बस खत्म। तो ये हो गया अपना एक फॉर्मूला। अब देखो अंदर में जो है वो है अपना इम्पीडेंस, जिसको हम जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम और भी रीराइट कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्सी को हम लिख सॉरी एक्सएल को हम माइनस एक्सी को लिख देते हैं 1/ओमेगा सी। तो यही 2-3 रिलेशन है जो तुमको याद करना है, क्या नहीं। अगर यहाँ तक लिख ली तो एलसीआर सर्किट एलसीआर opposes और impedes and through it सर its impedance। हाँ, स्टडी से सर्किट एलसीआर और impedes IMPEDS से मीनिंग हुआ the flow of current through it and is called impedance। सर पूरा स्टडी से एक बार बोल दो बस। LCR circuit is the flow of LCR circuit which opposes or impedes the flow of current through it and is called its impedance, full stop। It is denoted by Z and its SI unit is ohm। अब बात रह गया एंगल का, फाई निकालना भी। तो देखो मान लो कि ऐसा कुछ डायग्राम था अपना, ऐसा ही था, ये था ई फाई, ये वाला एंगल ये था फाई और ये वाला साइड क्या वीसी,
ठीक है, और ये था VR। बोलोगे वाली बात नहीं है, सुविधा के लिए हम नोट हटा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 फाई, 10 फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर VC। देखो LL मैंने गलती से VL लिखा है, LL VL माइनस VC VL जो हो जाएगा माइनस पूरा बुक का सेम टू सेम मैच कर जाएगा C और डिवाइडेड बाय, मतलब VR जो है उसको हम लिख देंगे, ये VR V इंटू R नहीं है, मतलब V है ये पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा IR। तो ऊपर नीचे दोनों जगह तो अपना आ जाएगा X XC डिवाइडेड बाय R। इसका भी हम और ये जो ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना एक चीज किसी क्वेश्चन में, अच्छा चलो जब आएगा तो देख लेंगे। एक्सेल कहता है तो ये होता है तुम्हारा R/Z, Z जो है तुम्हारा ये रहा, पता चल जाएगा। तो ठीक है, स्पेशल नंबर 1 ग्रेटर देन XC और VL ग्रेटर देन VC। VC फ्रॉम फिगर V EMF ahead of current, EMF is by phase। सुन के तुम लिखना, मैं वैसे लिख रहा हूँ टाइम पास। Phi which is given by phi is equal to XL minus XC by R, और cos phi is equal to R on Z। cos जैसे तुम्हारा ये जो XL माइनस और ये अपना R था, ये अपना फाई था, तो ये हमने ये था Z इक्वल टू R का स्क्वायर। थोड़ी देर देखा माइनस XC सॉरी एक्स यहाँ से फाइव बाय है R Z, तो ये हमने यहाँ इक्वल टू Z। इक्वल टू I0 sin माइनस 5।
LC यार सर्किट मतलब ये एक्सएल सर्किट इंडक्टिव सर्किट होंगे, और जब उल्टा जब लेस देन होगा तो कैपेसिटिव नेचर के असल के एक्स लेस और EL less than V. See from the figure that ahead of phase angle phi, which is given by same to same जैसे लिखा था tan phi is equal to XC minus XL divided by R. पहले लिखे थे XL minus XC divided by R, अभी लिखेंगे XC minus XL divided by R, ठीक है। और cos phi सेम रहेगा R by Z. Then the instantaneous current in the circuit will be I is equal to I naught sin omega t plus phi. And the series LCR circuit is said to be capacitive. And series LCR अब स्पेशल केस 3 सर वो पिछला पेज दिखाएगा। हो गया? यस सर। अभी जो हमने बोल लिया वो लिख लिया आशीष? यस सर लिख लिया। रिपीट करने की जरूरत है? नहीं सर। अब स्पेशल केस 3 XL XC के इक्वल देखो, व्हेन XL इक्वल टू और V इक्वल टू VC, देन फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, कर रहा है ना अभी कर। देन द EMF and same phase be in the same phase, full stop. The series LCR circuit is said to be purely resistive. सर इट में हाँ बोलो ग्रेस। सर EMF के बाद आपने क्या बोला? EMF एंड रिपीट कर रहा हूँ, when XL is equal to XC और VL is equal to VC, phi equal to 0, then the EMF and the current will be in the same phase. ठीक है, फुल स्टॉप। The series LCR circuit said to be purely resistive, full stop. It may also be noted that I naught equal to E naught by Z, और सर फिर से बोलिएगा। कहाँ से? सर LCR सर्किट के बाद से प्योरली के बाद, सॉरी, दर सीरीज LCR सर्किट सेट टू बी प्योरली रेजिस्टिव, जब सब कुछ मतलब इक्वल हो जाए, XL इज इक्वल टू XC, VL इज इक्वल टू VC, phi इक्वल टू 0, तो EMF और करंट जो होगा सेम फेज में होगा। एंड द सीरीज LCR सर्किट सेट टू बी प्योरली रेजिस्टिव, फुल स्टॉप। इट में बी नोटेड दैट I naught इज इक्वल टू E naught by Z, और I naught डिवाइडेड बाय √2, जब I naught को हम √2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसके बाद का स्टेप है ये, I naught को जब हमने √2 से डिवाइड कर दिया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी डिवाइड हो जाएगा, तो E naught डिवाइडेड बाय √2Z,
ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि IRMS, आई नोट बाय रूट 2 होता है IRMS जो होगा ई नोट बाय रूट 2 होता है ERMS, ये हो जाएगा ERMS डिवाइडेड बाय Z। ये समझ में आ गया चुका से? हाँ सर। यस सर। एक छोटा छोटा 2-3, हाँ बोलो बोलो ग्रेस। कौन बोल रहा था अभी? कौशल था क्या? सर बोला किसी ने? सर यस सर बोल रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। यस नहीं आया था इसलिए सर हो गया। अगला टॉपिक लिखो, छोटा सा है, डिफिनीशन है बस। ससेप्टेंस, SUSCEPTNC, ससेप्टेंस। देखो इसके बारे में, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन AC सर्किट, the reciprocal of the resistance of an AC circuit is called its susceptance. The reciprocal of the resistance of an AC circuit is called its susceptance. Full stop. Its SI unit is per ohm, ओम का पावर -1, और हम इसको कह सकते हैं महो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी छोटा सा डिफिनीशन है, एडमिटेंस। इसके बारे में लिखो, द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस, the reciprocal of the impedance of an AC circuit is said, the reciprocal of the impedance of an AC circuit is called its admittance. और इसका भी SI यूनिट सेम होता है, सेम SI यूनिट लिख लेना। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, वो करते हैं। यह है अपना NCERT से एग्जांपल नंबर 7.6। बुक है ना खोला हुआ, तुम लोग एक बार बुक में देख लो तो लिखाएंगे नहीं क्वेश्चन। A resistor of 200 ohm and the capacitor of the 15 microfarad are connected in a series to a 220 volt। देखो सब है, एक रेजिस्टर है 200 ओम का और एक कैपेसिटर है 15 माइक्रोफराड का, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। तो कैलकुलेट द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर, सॉरी गलत मैंने पढ़ दिया, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, करंट निकालना है। बी नंबर में कैलकुलेट द वोल्टेज RMS अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर। ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा पूछा है कि इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द दिस वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स। बोला गया कि जो वोल्टेज जो आपने दोनों में निकाला है, इसका जब आप एल्जेब्रिक सम करेंगे तो क्या ये सोर्स वोल्टेज से ज्यादा आ गया? अगर ज्यादा आ गया तो उसको रिजॉल्व करिए। कैसे करेंगे? पैराडॉक्स मेथड से। तो ये क्वेश्चन मिला बुक में तुम लोग को या नहीं मिला, ये बताओ। हेलो हेलो चेक, चुप, आशीष ग्रेस, यस हाँ सर। सर। बुक में क्वेश्चन मिल गया या नहीं मिला? क्वेश्चन भेजू। नहीं ढूंढे बुक में? सर नहीं मिला, आप एक बार फिर से बोल दीजिए। फर्स्ट लाइन बोल दूं क्या? A resistor of the 200 ohm, एग्जांपल नंबर 7.6। हाँ सर मिल गया। ठीक है, उस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ लो, बहुत आसान है, मजेदार है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। एक रेजिस्टर है 200 ओम का और एक कैपेसिटर है। पेज नंबर बोल दो अचूक। सर 190। नया वाला बुक या पुराना वाला है तेरे पास? सर पुराना है शायद। हाँ 190, ठीक ही है तब।
A resistor of the 200 ohm and the capacitor the 15 microfarad are connected in a series to a 220 volt 50 hertz AC source. तो calculate the current in the circuit. पहले करंट निकालते फिर बाद में सोचा जाएगा। तो देखो कुछ नहीं दिया है तो VRMS, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो VRMS लिखा ना रे, VRMS ये कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। IRMS निकालेंगे, IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाय Z। अब बोलोगे कि सर Z नहीं है, अब निकालिए Z कैसे निकालते हैं, तो Z निकाल के दिखा रहे हैं। Z इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा R स्क्वायर प्लस XC को लिख देते हैं ओमेगा सी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ सी, ठीक है। इसका हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है आशीष कंडुलना जी, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे Yes, sir. तो आर कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 2 पाई एंड 1/4 इनटू एफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 50, सी भी दिया हुआ है 15, ठीक है। तो 15 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, माइक्रोफैराड दिया हुआ है 10 टू द पावर, और इन सब का हो जाएगा स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, तुम इसको बड़े से सॉल्व करना, आंसर इतना ही आएगा 291.67 रट्टा मत मार लेगा, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें करना पड़ेगा, एक बार जरूर प्रैक्टिस करना, देख के जैसे तैसे कैलकुलेट जरूर करना। IRMS जो हो जाएगा ये हो जाएगा VRMS, ऊपर में हमने लिख रखा है Z, तो VRMS अपना है 220 और Z अभी 291.67, डिवाइड करेंगे तो 0.755 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका आंसर नंबर 1 ए नंबर का। एग्जाम्पल 7.6। इसके बाद क्या हो जाएगा सब तुम निकाल लोगे, मजेदार है, ठीक है। वी आर बी नंबर में क्या पूछा कि कैलकुलेट द वोल्टेज RMS अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। तो VR निकाल रहे हैं, अक्रॉस द रजिस्टर है तो VR इज इक्वल टू IR, बहुत ही आसान है। I अभी निकाले IRMS, वही होगा I, ठीक है। तो 0.755 I इंटू R तो 220 दिया हुआ है, सॉरी 200 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 151 वोल्ट। उसके बाद उसी में बी नंबर में देखो अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर भी पूछ दिया है, तो VC भी निकालना पड़ेगा। तो VC क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा IXC, ठीक है। तो I तो हमें पता ही चल चुका है 0.755, ठीक है। और XC आ जाएगा XC कहीं पे है क्या, XC कहाँ से लाओगे रे? सर 2 पाई FC जो उनका था वही होगा ना। हाँ उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सही बोले, ठीक है। XC हो जाएगा 2 पाई FC, करना पड़ेगा। हाँ तो उसको सॉल्व करके अलग से निकाल लेना, ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये वाला जो है, ये वाला इसको ये देख रहे हो, ये इसको सॉल्व करोगे XC का स्क्वायर पे, तो वहां पे XC ही चाहिए ओनली, तो ये जो आएगा तुम्हारा 212.3 आ जाएगा, 212.3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें तो स्क्वायर वाले से मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 212.3, ठीक है, 2 पाई FC, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 160.3 वोल्ट। सॉरी यहाँ पे XC हो जाएगा 1/ω/c, ठीक है, गलत मैंने बोल दिया, वहां पे गलत हमने बोल दिया। XC जो हो जाएगा कैपेसिटर के केस में XL होता है वो, ये हो जाएगा 1/ω/c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/ω
2πfc, तब आएगा ये आंसर। ठीक है, तो 1/2 इंटू 3.14 जो भी है, f का वैल्यू 50 और c जो दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁻6, तब जो डालोगे तब इसके आंसर बराबर इक्वल है। ऐसे करके निकालना है यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 नंबर में नहीं, 3 नंबर ने बी नंबर में खत्म में निकाल दिया। इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द दीज वोल्टेजेस। ठीक है, DC 160.3, जो दूसरा वाला निकाला 100 निकाले थे क्या? VR, हाँ ठीक है। इन दोनों को अगर हम सम करते हैं, एल्जेब्रिक सम, वोल्टेज था उससे ज्यादा आ रहा है तो करके देखते हैं। तो VR VC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 वोल्ट प्लस 160.3 वोल्ट करते हैं तो इन दोनों के 111.3 वोल्ट। ठीक है, इतना आ गया। तो दिस इज द सोर्स वोल्टेज 10, यानी तो 10 मत लिखो, दिस इज मैक्सिमम एंड द सोर्स वोल्टेज तो VRC प्लस CRC, और ये होता है VR का स्क्वायर C का स्क्वायर। अगर मैक्सिमम है, मेहनत तो सॉल्व करने में स्क्वायर। नीट जेई में दिक्कत नहीं होगा, वहां पे कहता है भाई लोग टेंशन सॉल्व कर देना। ठीक है, और ये सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट लिख देना, टेंशन की कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देना। एक और छोटा सा है, लिख लो 60 में लिख लिए। A 0.3 as inductor 60 μF are connected in a series with a 60 Hz supply. लोग कोई नहीं बोल रहा यार। ठीक है आशीष, ग्रेस, यस सर। हमने बोला कि 0.3 हेनरी का इंडक्टर है, 60 म्यू एफ का कैपेसिटर है और 50 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, 50 ओम का सीरीज में कनेक्ट कर दिया है 120 वोल्ट और के साथ। ठीक है, फुल स्टॉप। तो कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, मीन्स जेड का वैल्यू पूछा है। कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। पॉइंट नंबर 2, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। पॉइंट नंबर 2, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तो इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर।
ठीक है, ये हमने पढ़ रखा था। तो ये निकालने के लिए पहले हमें एक्सएल और एक्सी चाहिए। तो एक्सएल जो होता है ये होता है ओमेगा एल, ओमेगा टी लिख दिया मैंने गलती से, ओमेगा एल, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक है। इसको जब हम पुट करेंगे तो 2 इंटू 3.14, हैंग मार रहा है थोड़ा सिस्टम मेरा अभी, इंटू ज़्यादा देर हो गया ना, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट तक आराम से जाता है। 60 इंटू, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर बंद कर देंगे, इंटू 0.3, ठीक है, एल का वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 113.04 ओम, ठीक है। और एक्सी इसी प्रकार से निकालेंगे तो एक्सी हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी, जैसे अभी निकाले थे 1 बाय 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, सॉरी 2 इंटू, बराबर हो गया यार, 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू फ्रीक्वेंसी 60 है, और 60 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोफराड में दिया हुआ है, 60 माइक्रोफराड हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुम सॉल्व करके देखना। तो 44.23 ओम आएगा, 23 ओम। तो ये आ गया एक्सी इक्वल टू, और एक एक्सएल निकाले थे, एक्सएल आगे इतना, अब हम निकालेंगे एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक्सएल माइनस एक्सी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 113.04 माइनस 44.23, माइनस करेंगे तो आएगा 68.81 ओम, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला है, इसमें जाके पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर आर स्क्वायर, तो आर तो 50 था, ठीक है, स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी बाहर तो 68.81 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आंसर। उसके बाद सेकंड नंबर में पूछा था फ्लोइंग इन द सर्किट, तो यहाँ पे साइड में निकाल लेते, तो ये आ जाएगा V और डिवाइडेड बाय Z, तो V आर 120 और डिवाइडेड बाय Z, अब ये तो ये आ जाएगा तुम्हारा 85.41 एम्पियर, ये हो जाएगा आंसर। मजा आ गया आशीष, एचू ग्रेस श्री या नहीं आया? यस सर। तुम देखो अभी हम ज्यादा पीछे चल रहे हैं, इसका भी बेनिफिट है। जो चीज तुम अभी रिसेंटली पढ़े हो तुम्हें याद होगा, और जो ये सब चीज तुम बहुत पहले पढ़ चुके हो, ये सब थोड़ा थोड़ा भूल गए होगे। अभी ये फिर अब सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट फिर से ताजा हो रहा है, सही है ना गैस? मतलब बढ़िया वाला रिवीजन हो रहा है अपने क्लास का, ठीक है ना? इच्छुक आशीष, क्या कहना है आपका, सही है ना? तो इसके साथ आपका इस चैप्टर का 50% हो गया। इस चैप्टर में जो भी चीज है वो यस 50% सर। खत्म हो गया। 2-3-4 क्लास और देखते हैं, मतलब मेरा कोशिश रहेगा कि इस महीना में इसको खत्म करके नया शुरू कर दें। 18 तारीख आज हो गया, तुम लोग का एग्जाम भी है, एग्जाम के टाइम पे भी हो सके तो क्लास करते रहना, छोड़ने से दिक्कत होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं।